नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसे दौर की बात करते हैं जो साहित्य के इतिहास में एक पुल की तरह काम करता है। ये था पुनर्जागरण का युग, यानी द एज ऑफ रिवाइवल। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? कैसे साहित्य मध्ययुग के अंधेरे से निकलकर अचानक एक नए मॉडर्न जमाने की रोशनी में आ गया? और इसका जवाब है, ये कोई अचानक लगी छलांग नहीं थी। असल में ये एक पुल था जिसे धीरे धीरे बड़ी मेहनत से बनाया गया था, और इसी पुल को हम द एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पुल जो दो बिल्कुल अलग साहित्यिक युगों को आपस में जोड़ता है, असल में बना कैसे था। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि पुनर्जागरण का युग जो 1400 से 1550 तक चला, वो मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल के ठीक बीच में आता है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, बल्कि यही वो जरूरी कड़ी है जिसने आने वाले साहित्य के भविष्य की नींव रखी थी। अब बात करते हैं उन आइडियाज की, उस चिंगारी की जिसने इस पुल को बनाने का काम किया। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं था, ये तो एक बौद्धिक क्रांति का समय था। इस क्रांति के दिल में था मानवतावाद या ह्यूमैनिज्म। ये एक ऐसी सोच थी जिसने सदियों से चले आ रहे धार्मिक नजरिए को चैलेंज किया और फोकस को भगवान से हटाकर इंसान पर, उसकी अपनी काबिलियत, उसके तर्क और उसकी उपलब्धियों पर डाल दिया। इसने ग्रीस और रोम के उस ज्ञान को फिर से जिंदा कर दिया जो कहीं खो गया था। तो इस दौर का मूल मंत्र क्या था? पुराने क्लासिकल लिटरेचर की जबरदस्त वापसी, इंसान को दुनिया के सेंटर में रखना, और इसी के साथ यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसा की वो शुरुआत हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन ये सारे कमाल के आइडियाज कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह जाते अगर एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति न हुई होती। एक ऐसी क्रांति जिसने ज्ञान को पंख लगा दिए और उसे हर किसी तक पहुंचा दिया। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, एक एक किताब को कॉपी करने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे। ज्ञान कुछ मठों और अमीर लोगों तक ही सीमित था, आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर। और फिर सब कुछ बदल गया। जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने मानो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये विचारों को फैलाने वाली एक ऐसी ताकत थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये हमें उस बदलाव का असली अंदाजा देता है। देखिए, जहां हाथ से लिखी किताबें बहुत धीमी, बेहिसाब महंगी और गलतियों से भरी होती थीं, वहीं छपी हुई किताबें तेजी से बनती थी, सस्ती थी और हर कॉपी बिल्कुल एक जैसी। मतलब ज्ञान अब महलों से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। तो अब आइडियाज भी थे, टेक्नोलॉजी भी थी, अब जरूरत थी उन लोगों की जो इन दोनों का इस्तेमाल करके साहित्य का चेहरा बदल सकें। तो चलिए मिलते हैं इस दौर के कुछ हीरोज से। यहाँ तीन बहुत जरूरी नाम हैं। पहले थॉमस मैलरी, जिन्होंने ले मोर्टे d'Arthur में राजा आर्थर की बिखरी हुई कहानियों को एक साथ लाकर एक महान रचना बना दी। फिर हैं विलियम कैक्सटन, जो सिर्फ पहले इंग्लिश प्रिंटर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक स्टैंडर्ड रूप देने में बहुत बड़ा रोल निभाया। और सर थॉमस मोर, जिन्होंने अपनी किताब यूटोपिया से हमें एक आदर्श समाज की कल्पना दी। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? इस दौर ने आने वाले जमाने के लिए आखिर क्या विरासत छोड़ी? और यही सबसे जरूरी बात है, इस युग ने वो स्टेज तैयार किया जिस पर शेक्सपियर जैसे बड़े बड़े कलाकार अपनी कला दिखाने वाले थे। द एज ऑफ रिवाइवल ने सिर्फ कुछ किताबें नहीं छापी, इसने एलिजाबेथन युग की उस साहित्यिक महानता के लिए जमीन तैयार की जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचिए, अगर मध्य युग और आधुनिक काल के बीच ये पुल होता ही नहीं, तो क्या आज हम जिस अंग्रेजी साहित्य को जानते हैं वो वैसा ही होता? शायद बिल्कुल नहीं। और यही सोच इस दौर के असली महत्व को सबसे अच्छे से बताती है।